Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शुरुआत करते हैं। माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत ही वंडरफुल कीर्तन माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। नखेश्वरी, प्रियेश्वरी, राजेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, रमाण शासनेश्वरी, ईश्वरी, रमेश्वरी, प्रमोदकानेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 42 की सेवा दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्लोक पढ़ लेते हैं। आद्योऽवतार पुरुष परस्य, काल स्वभाव सदसम्मनश्च, द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि, विराट स्वराट स्थास्नो चरिष्णु भूम्ना। आद्योऽवतार पुरुष परश्च, काल स्वभाव सदसम्मनश्च, द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि, विराट स्वराट स्थास्नो चरिष्णु भूम्ना। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। कारणानवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों के, इंद्रियों के श्री भगवान के विराट रूप है। गर्भोदकशाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी है।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे ब्रह्मा जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है माता जी? प्रभु जी हरे कृष्ण जी माता जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को, जो ब्रह्मांड के स्वामी है ना, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उनके महिमा का वर्णन कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि जो जनमानस है, जो बद्ध जीव है ना, वो भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन भगवान किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और भगवान किस तरह से अपने जो पार्षद है, अपने जो भक्त है ना, इन भक्त प्रेमी जनों को अपने स्वरूप का है ना, अपने स्वरूप का, अपने रूप का दर्शन कराते हैं। और भक्त जन भगवान को किस रूप में देखते हैं? भक्त भगवान को तर्कों से नहीं देखते है ना, वो भगवान को उनकी प्रेमा भक्ति से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला 2-4-5-6 लाइनें हैं, उन लाइनों में प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में ये संवाद है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड के रचयिता है, ये ब्रह्मांड के रचयिता जो है, उनके ऊपर जो बद्ध जीव है, वो बद्ध जीव अपने इच्छाओं में, अपने भौतिक तृप्ति करने में इतने विलासित है, इतने वो भोग इच्छा करने के लिए इतने तीव्र इच्छुक है कि वो भगवान के असली स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को जानने का असली स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे रूपाद जी बता रहे हैं, भगवान को जानने का असली स्वरूप है कि उनको प्रेम भक्ति से जाना जाए, उनको भक्ति भाव से जाना जाए, भक्ति योग से जाना जाए, जो उनके भक्त करते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके बारे में बता रहे हैं। तो आप सभी जानते ही, आप यहाँ पे सारे वरिष्ठ डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज है। तो भगवान कृष्ण से 2 शक्तियां निकलती है ना, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। राइट साइड की शक्ति है संकर्षण और लेफ्ट साइड की शक्ति है श्रीमती राधा रानी, है ना, जिनको वाम शक्ति भी कहते हैं। तो जो ये संकर्षण है ना, संकर्षण ही कौन है? ये बलराम जी है। तो बलराम जी आगे अपना और विस्तार करते हैं। बलराम जी के विस्तार से आते हैं प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध और संकर्षण, है ना। तो ये जो 4 इनको चतुर्व्यूह भी कहते हैं। तो ये चतुर्व्यूह से और आगे जाके इनका विस्तार होता है, और आगे विस्तार होता है, और इनसे महाविष्णु, संकर्षण जो है, संकर्षण से महाविष्णु का प्राकट्य होता है। तो ये महाविष्णु कौन है? तो ये महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु है ना, इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। ये कारणोदक्षाई विष्णु कारणानव सागर में लेटे हुए हैं, है ना। आप हम सबने वो चित्र देखा होगा कि विष्णु वहां पे आराम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, और उनके श्वासों से, उनके ब्रह्म रंध्रों से, है ना, उनके रोम कूपों से असंख्य ऐसे बुलबुले से निकल रहे हैं, है ना। हम लोग चित्र में कितनी बार देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे बुलबुले जैसे निकलते हैं। तो ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, जो कारणानव सागर में लेटे हुए हैं, इनके रोम कूपों से, है ना, इनके श्वास से वो क्या निकलते हैं? वो छोटे छोटे ब्रह्मांड की प्राकट्य होता है, छोटे छोटे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं कारणोदक्षाई विष्णु के श्वासोत्तर से। और भगवान जब श्वास लेते हैं और एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना, तो ऐसे में ये ब्रह्मांड प्राकट्य भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान का सिर्फ श्वास लेना और श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये 2 प्रक्रिया भगवान के एक इतने क्षण भर में हमारी पूरी सृष्टि का क्या होता है? हमारी पूरी सृष्टि का विकसन होता है, पूरी सृष्टि का प्रजनन होता है ना, सारी लीलाएं होती है। तो भगवान के
ये एक छोटे से क्षण में, तो ये जो अभी रोम कूपों से जो ये सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड निकले हैं, है ना? तो ये जो ब्रह्मांड है, तो अभी इन ब्रह्मांडों के अधिपत्य कौन करता है? अधिपत्य यानी इनमें अभी प्राण कौन डालेगा? तो इनमें प्राण डालने वाले हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो अभी ये गर्भोदक्षाई विष्णु अभी ये ब्रह्मांड के अंदर चले गए, है ना? ये ब्रह्मांड के रचयिता हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। तो अभी इन ब्रह्मांडों में जो सारे लोग प्रदान होंगे, ये सारे जो जीव आएंगे, तो इन जीवों में परमात्मा रूप में वास करेंगे, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना? तो भगवान इस तरह से अपने आप को विस्तार करते हैं उन बद्ध जीवों तक पहुंचने के लिए, है ना? क्योंकि ये जीव भगवान को भूल चुके हैं, वो भगवान के पास आना नहीं चाहते। एक बार आपने सबने ये कहानी सुनी होगी कि नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आप इन जो ये आपके सारे ये जो अंश है, ये जो बद्ध जीव है ना, आप उनको ऐसे ही क्यों नहीं बुला लेते, है ना? आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप इनको अपने पास बुला सकते हैं, आप तो अपने धाम में ले सकते हैं। तो विष्णु भगवान नारद जी को कहते हैं कि ना, ये जो सारे बद्ध जीव है ना, ये मेरे से इतने, मेरे ज्ञान से या मेरे अस्तित्व से इतने अनभिज्ञ हैं कि ये खुद ही मेरे पास आना नहीं चाहते। तो अभी नारद जी विश्वास नहीं करते हैं, तो भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं तुम जाओ पृथ्वी पे और इसको तुम देख सकते हो कि किस तरह से बद्ध जीव अपने भोग विलासों में लिप्त है और उसमें ही लिप्त होना चाहता भी है। तो नारद जी जाते हैं, एक परिवार में जाते हैं जहाँ पे एक 40-45 एज के गृहस्थ है, उनके घर में जाते हैं और उनका अच्छे से उनका बिजनेस चल रहा है, सारा धन पैसा वगैरह आ रहा है, बच्चे पढ़ाई वगैरह सब कर रहे हैं। तो नारद जी उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, उनको पहले देख के ही तो वो जो गृहस्थ है वो एकदम हैरान हो जाते हैं, उनको प्रणाम वगैरह करते हैं कि अरे साक्षात ब्रह्म ऋषि आए हैं मेरे द्वार पे, है ना? और उनका आगत स्वागत करते हैं। फिर नारद जी को आने का प्रयोजन पूछते हैं कि आपने यहाँ पे आने का कैसे कष्ट किया। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, हम है ना, हमें सबको ये शरीर को त्यागना ही है, तो मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ, है ना? मुझे भगवान विष्णु के वहां से ऑर्डर मिले हैं, मैं आपको खुद लेने आया हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। तो अभी ये गृहस्थ ये कहते हैं कि देखिए, मेरे बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो छोटे हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में चला आऊंगा तो मेरा कर्तव्य है ना, मैं कर्तव्य नहीं अपना ठीक से निभा पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे बच्चे थोड़े से, इनको मैं अच्छा पूरा मार्गस्थ हो जाए, इनकी शादी वगैरह हो जाए, इनके जॉब वगैरह सेटल हो जाए और फिर मैं आ जाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, ये भी बात ठीक है, और नारद जी चले जाते हैं। फिर उन गृहस्थ के बच्चे अच्छे से उनका करियर सेटअप होता है, शादीशुदा हो जाते हैं, उनके पोते आ जाते हैं। फिर नारद जी एक बार फिर से आते हैं, वो अपने आराम कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं वो गृहस्थ। तो अभी वो बाहर आराम कुर्सी में बैठे हुए हैं और अभी नारद जी वहां पे आते हैं, तो नारद जी को देख के एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी नारद जी कहते हैं कि चलो, तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चों, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा, तब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वो गृहस्थ कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन देखो मैं अभी अभी रिटायर्ड हुआ हूँ मेरे सर्विस से, है ना, मैंने इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी जी है, अभी कहीं मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, और मेरे बच्चे भी अभी उनकी शादी हो गई है, उनके पोते, मेरे पोते हुए हैं, तो मेरा मन कर रहा है उन पोतों के साथ थोड़ा सा मैं खेल कूद, मेरे बच्चों के साथ थोड़ा मैं समय बिताऊं। और ये जो मेरा घर है, मैंने इतनी तपस्याओं में ना, मेरे पूरे करियर में मेरी इतनी ख्वाहिश रही थी कि मैं अपना बहुत अच्छा घर बनाऊं, एक बंगला बनाऊं मेरा, और अभी अभी मैंने ये अपना बंगलो बनाया है, तो थोड़ा सा मैं इसमें, है ना, इसका मैं आनंद ले लूं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़े दिन गुजार लूं और फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, कि इसकी आसक्ति तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर क्या है, काल का प्रभाव आ जाता है, काल के प्रभाव के अनुसार वो गृहस्थ अपना शरीर त्याग देता है। तो इतनी जो आसक्ति थी उसकी उस घर में, बच्चों में, तो उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है और कुत्ता बन के वो उसी घर में आ जाता है। तो अभी नारद जी फिर से आते हैं उस कुत्ते के योनि में जो वो गृहस्थ है उसकी आत्मा को बताने के लिए, और अभी वो जो कुत्ते के रूप में जो वो है वो पहचान जाते हैं नारद मुनि को देख के। तो नारद जी कहते हैं कि अभी चलो, है ना, मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ। तो अभी वो आत्मा है, वो आत्मा क्या कहती है कि
ये जो घर है ना, इस घर की मैं रखवाली कर रहा हूँ, है ना। लोग ये सब मेरे जो बच्चे हैं, ये मेरे ऊपर इस घर को सौंप के जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं। इनके जो बच्चे हैं, इनकी भी देखभाल मैं करता हूँ, है ना। तो मेरे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे ऊपर ये सब लोग दिन भर चले जाते हैं घर पे, है ना। घर पे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो मुझे चोरों से, सभी लोगों से मुझे इनका प्रोटेक्शन करना होता है, मेरी घर की देखभाल करनी होती है। तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो बस अभी नारद जी चले जाते हैं कि इसकी आसक्ति अभी भी नहीं गई है। और आगे फिर ये उसकी कुत्ते की योनि भी समाप्त होती है और वो और नीचे की योनि में चला जाता है। अभी वो सर्प की योनि में चला जाता है और सर्प की योनि में चले जाने पे वो अपने ही जो उसका फार्म वहां पे है, गार्डन है घर के बाजू में, उस गार्डन में एक बिल बना के उसी होल में वो वहां पे रहने लगता है। और अभी नारद जी उसके ऊपर दया करने के लिए फिर से आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि अभी तो चलो, है ना। अभी तो तुम्हारा तुमने अभी ये योनि भी तुम्हारे ये आसक्ति की वजह से तुम्हें ये कुत्ते की योनि भी मिली है, अब तुम इस योनि में आए हो, अभी तो चलो। तो अभी वो सर्प के रूप में जो है आत्मा, वो आत्मा कहती है कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं ना, और ये जो मेरा घर है, इस घर को मैं देखता हूँ यहाँ से, आंगन से मुझे बड़ा अच्छा व्यू मिलता है, मेरे पूरा मेरे बंगले को मैं देख पाता हूँ। और होता क्या है, जब लोगों को पता है कि यहाँ पे सर्प है, तो यहाँ पे लोग आते नहीं है ना, डर के मारे। और इस तरह से मेरे घर की क्या हो जाती है, मैं मेरे घर का रक्षण करता हूँ। तो अभी नारद जी तो पूरे हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसक्ति है इसकी, तो इसकी आसक्ति को तोड़ना होगा। और नारद जी क्या करते हैं, उनके परिवार में जाते हैं, उनके जो पोते वगैरह है, उनको, वो पोते भी अभी बड़े हो चुके थे, तो उनको जाके कहते हैं कि आपके जो आंगन है, उस आंगन में बहुत जहरीला सांप है ना। और ये सांप आपको कभी भी डस सकता है, आप रात को वगैरह सो जाएंगे तो ये रात को निकलते हैं ऐसे प्राणी, और ये आपको कभी भी डस सकता है, आपकी है ना, आपके जीवन को हानि है। तो फिर घर वाले सब लाठी वगैरह लेके आते हैं और उस बिल में से उस सांप को निकाल निकाल के मारते हैं उनको, है ना। और अभी जब ये मार खाता है अपने, उनको अभी जो आसक्ति थी, उनकी वो आसक्ति टूट जाती है। तो इस तरह से कि इस कहानी से भगवान बताना चाहते हैं कि हम बद्ध जीव ना इतने आसक्त हो चुके हैं ना हमारी इन सारी चीजों में, क्योंकि हमने अपना जीवन ही ना इसी लक्ष्य में बिताया है। हमने भगवान को पाने का जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसको हम भूल चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में हर जीव में वास कर रहे हैं, वह हर जीव को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यहीं पे शिव तत्व के बारे में भी यहाँ पे भगवान बताते हैं। आप किसी में से जानते हैं इसका शिव तत्व से क्या लिंक है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो विष्णु है, इनसे शिव तत्व का क्या रिलेशन है? आप कुछ, किसी को कुछ जानकारी है? यहाँ सब सीनियर है मेरे से। हरे कृष्णा। माता जी वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जो अभी ये विष्णु है ना, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये जो विष्णु के अवतार है, अंश है, तो इससे शिव तत्व का क्या कनेक्शन है? ओके जी पर मैं ट्राई करता हूँ माता जी। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि शिव जी जो है वो भगवान के जैसे दूध दही में बदल जाता है, तो वो भी एक प्रकार से भगवान के ही तत्व है। लेकिन वो जैसे दही बदल जाता है, वो फिर दूध का काम नहीं कर सकता, वैसे ही वो शिव तत्व में बदल जाते हैं। तो वो है भगवान का ही एक क्या बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म्ड रूप है वो एक शिव जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, पता है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए, जीव पावन गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी और प्रभु जी सबको। माता जी जैसे अभी इसमें वो बता रहे हैं, जैसे ये महाविष्णु है, उनसे जैसे कर्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर जो मतलब ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो जो भौतिक प्रकृति है, जैसे अभी ये तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि सभी जो कर्णोदक्षाई विष्णु से जैसे वो
सब ब्रह्मांड बाहर आते हैं, तो उनके साथ जो भी अलग अलग तत्व हैं, भौतिक तत्व, ये भौतिक शक्ति के तत्व सब बाहर आते हैं, और साथ में गर्भोदक्षाय विष्णु भी आते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु वो जो भौतिक शक्ति है, प्रकृति, उनके ऊपर वे दृष्टिपात करते हैं, और फिर उनसे ही वे जो जीव और उसकी सारी सृष्टि का सर्जन होता है। और फिर वो जो प्रकृति शक्ति है वो देवी के रूप में, और जो ये गर्भोदक्षाय विष्णु है वो फिर उनका रूपांतर शिव जी के रूप में होता है, और फिर वो जो है प्रकृति का ऐसे सृजन करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोपी मनोहर प्रभु जी और जीव पावन गौरांग प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर एडिशन किया है। तो ये शिव पुराण में बताया गया है ना। और हमारे आचार्य भी कहते हैं, तो क्रतु महाराज जी इसके ऊपर उनका जो उनके डिसाइपल्स है उन्होंने यहाँ पे टीका करी हुई है। तो वो कहते हैं कि ये शिव तत्व अभी कैसे प्रकट होता है। जो ये महाविष्णु है ना, कर्णोदक्षाई विष्णु है, तो ये है ना जल पे है ना, कार्णव सागर में ये वहां पे ये विराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इनको ही जैसे नारायण, नारायण का मतलब क्या है, नार पे आयन करने वाले, नार यानी पानी, तो इनसे ही नारायण उत्पत्ति होती है। एक नाम उनका नारायण भी है ना। और इनको ही सदाशिव कहा जाता है। कार्णोदक्षाई विष्णु को ही सदाशिव कहा जाता है। तो ये शिव तत्व यहाँ से उत्पन्न होता है कि एक तो ये नारायण है, ये महाविष्णु है, और ये सदाशिव भी है। ये कार्णोदक्षाई विष्णु, ये है सदाशिव। फिर अभी जो कार्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, तो ये सदाशिव से शिव जी का प्राकट्य होता है ना। जो गर्भोदक्षाई है, गर्भोदक्षाई यानी पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड के रचयिता हम कहेंगे ना, ब्रह्मांड को प्राकट्य, जिनके ब्रह्मांड में श्वास डालने वाले, तो ये है शिव है। फिर ब्रह्मांड के अंदर हर जीव में क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है, तो है शंभु, है ना। शिव जी के भी जैसे सदाशिव, शिव, शंभु और रुद्र, है ना, ऐसे अलग अलग उनके अंश है। तो ये इस तरह से सृष्टि में अलग अलग अपने कार्यों को प्राकट्य करते हैं, अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। और इसलिए शिव पुराण या शिव भक्त जो है वो बड़े कट्टरपंथी होते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड के रचयिता तो शिव ही है, शिव ही भगवान है ना, हम तो शिव के उपासक है। तो ये जो कथन है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये कथन इस तरह से ये सत्य है कि जैसे कार्णोदक्षाई विष्णु है वही सदाशिव है, आगे गर्भोदक्षाई है वही शिव है, क्षीरोदक्षाई है वह शंभु है, और जो रुद्र है ना। तो इस तरह से वो जो शिव पुराण में जो कहा गया है, या जो शिवपंथी है, और वो कहते हैं कि भगवान शिव ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है ना। तो एक तरह से वो बस ये है कि वो शिव पुराण को पढ़ के ही कहते हैं, लेकिन यदि वो आगे भगवत गीता, भागवतम को पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर सिद्धांतों को जान पाएंगे कि ये जो सदाशिव है वो भी कौन है, वो भी कार्णोदक्षाई विष्णु है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ये जो पूरा ये एक तरह से क्या है ना, रहस्य है ना, इस रहस्य को बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो भगवान के जो अलग अलग विस्तार है ना, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु तक, जो हर एक परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के अंदर प्रविष्ट होता है ना, और उसको वो चेतना देता है, उसको वो क्या कहते हैं, उसके लिए वो एक प्रकार से भगवान का वो एक वरदान ही है कि भगवान हर जीव में, वहां पे भगवान उसके साथ रहते हैं। जैसे एकनाथ महाराज की भी वो स्टोरी है, जब एकनाथ महाराज रोटी बना रहे थे और रोटी को घी लगा रहे थे, तो वहां पे एक कुत्ता आ जाता है ना, और कुत्ता आके क्या कर रहा था, वो कुत्ता वो रोटी उठा के लेके चला जाता है। और अभी एकनाथ महाराज उस कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं कि अरे वो घी और चम्मच लेके, और लोग कह रहे हैं अरे क्या ये एकनाथ महाराज है, ये तो एक रोटी भी कुत्ता लेके गया तो इतने वो बेचैन हो गए, है ना, और कुत्ते के पीछे वो रोटी लेने के लिए भाग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एकनाथ महाराज फिर कहते हैं कि नहीं, वो कुत्ता क्या है, वो कुत्ता वो रूखी सूखी रोटी लेके गया है। तो मैं चाहता हूँ
कि ये उसके ऊपर थोड़ा सा घी चोपड़ दो, है ना, वो घी चोपड़ के थोड़ा सा खाए। तो यहाँ पे एकनाथ महाराज उस कुत्ते में भी उस परमात्मा को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि किस तरह से हर जीव में, हर अंश में, है ना, हर प्राणी में भगवान विराजमान है, हर चीज में ना। भगवान क्या कहते हैं, नाथ ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान स्वामी है इस ब्रह्मांड के, इस सारे जगत के। कौन है? एक में वो भगवान स्वामी है ना। तो ये अपने स्वामित्व को बता रहे हैं। तो स्वामित्व की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के बारे में यहाँ पे ये वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे एक माता यशोदा के साथ जो वृंदावन में एक किस्सा होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ, है ना, भक्तों के साथ लीला करते हैं और उनको कितना आनंद आता है, कितने वो खुद आनंद लेते हैं ऐसे लीला करके। और भगवान कहते हैं इसमें भगवान के वाक्पटु, है ना, भगवान की जो बोलने की कला है उसके बारे में आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान इतने पटुता से बोलते हैं कि अपनी बात से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, है ना, किसी को भी मोह सकते हैं। तो एक बार क्या होता है, जब भगवान माखन की चोरी कर रहे हैं और माखन की चोरी करते वक्त अभी यशोदा माता ने रंगे हाथ उनको पकड़ लिया है, रंगे हाथ पकड़ लिया है, पूरे हाथ माखन से भरे हुए हैं, पूरे मुख में माखन लगा हुआ है। और माता आती है, माता यशोदा, और कहती है, कान्हा तूने अपने ही घर में चोरी करनी शुरू कर दी, है ना। इतने दिन वो गोपियां कहती थी कि तुम्हारा लल्ला आता है, हमारे घर में माखन खाता है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन तू तो आज अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहा है ना। तो अभी भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मैं कहाँ माखन खाया हूँ, है ना, मैंने तो कोई माखन मिखन नहीं खाया है, कहाँ मैंने माखन खाया है ना। तो अभी माता यशोदा को हंसी आ रही है कि एक तो खाया भी है, पूरे प्रूफ भी है, और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तो माता कह रही है, ये क्या तेरे सारे मुख में लगा हुआ है, हाथों में माखन लगा हुआ है। तो अभी भगवान कहते हैं कि माता, और ये जो प्रसंग हो रहा है, तब ये प्रसंग में उनके ग्वाल बाल भी वहां पे खड़े, उनके मित्र भी वहां पे खड़े हुए हैं। तो अभी भगवान कहते हैं, मैया मैंने थोड़ी ना खाया है, ये जो है ना मेरे ये मित्र, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तुम मुझे डांटो इसलिए इन्होंने ना मेरे मुख में लगा दिया है, मेरे हाथों में लगा दिया है, मैंने थोड़ी ना खाया है। ये बड़े बदमाश है, ये जो मित्र है ना मेरे, ये बड़े बदमाश है। तो अभी मैया कहती है, मैया देखती है उन ग्वाल बालों को कि सच में ऐसा हुआ है क्या। और यहाँ पे इतनी भोली सूरत लिए, है ना, भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो माखन नहीं खाया है। और सारे जो ग्वाल बाल है वो कहते हैं, नहीं मैया ये झूठ बोल रहा है, ये बड़ा झूठा है ना, इसने खुद ही खाया है, इसने ये खुद ही खा रहा था, और जब तुमने आके उसको रंगे हाथ पकड़ा है तो अभी बात से मुकर रहा है। तो अभी माता यशोदा को तो पूरा डाउट है कि ये तो लल्ला ही खा रहा है, ऐसी चोरी कर रहा है। और अभी इतने में वहां पे बलराम जी आ जाते हैं, दाऊ आ जाते हैं, और अभी बलराम जी देखते हैं और कहते हैं, हाँ आज तो तेरी असलियत सामने आ ही गई। और कहते हैं मैया को कि मैया ये ऐसे ही करता है ना, इसने ही माखन खाया है, तू इसकी भोली भाली बातों पे, है ना, इसके मुख के ऊपर मत जा, है ना, ये इसने ही माखन खाया है और इसने ऐसे ही ये हमेशा चोरी करके माखन खाता है। और अभी बलदाऊ कह रहे हैं तो मैया को तो गुस्सा आ जाता है कि अभी बलदाऊ तो झूठ नहीं कहेंगे। तो अभी कान्हा पूरे आंखों में पानी, आंखों में आंसू है, और कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें कितनी देर से बता रहा हूँ कि मैंने माखन नहीं खाया, और अभी ये बलदाऊ आ गए, अभी तुम इसकी बात पे विश्वास कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है। तो मैया कहती है, अरे लेकिन तुम्हारे मुख के अंदर भी तो माखन है ना, तुम बात कर रहे हो तुम्हारी जीभा में सब जगह पे माखन लगा हुआ है ना, और तुम कह रहे हो, और ये ग्वाल बाल कह रहे हैं, अभी तो बलदाऊ कह रहे हैं, या कि ये गोपियां कह रही है कि तुम ऐसे माखन खाते हो। तो अभी भगवान देखिए, भगवान अभी अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। भगवान कहते हैं, हाँ बराबर है मैया, तुम तो ना बलदाऊ की बात मानोगी, तुम मेरी बात क्यों मानोगी, है ना, मैं बराबर, ये गांव वाले जो है ना, ये ब्रजवासी एकदम बराबर कहते हैं, ये कहते हैं कि ना ये जो बलदाऊ है ना, ये भी तुम्हारे जैसे गोरा चिट्टा है ना, ये तुम्हारे जैसा गोरा चिट्टा है, और ये इसलिए तुम इसकी साइड लोगी, और मैं ऐसे काला कलूटा, है ना, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं नहीं, तो तुम मेरी बाजू क्यों लोगी, तुम मेरी साइड क्यों लोगी। और तो
अभी ये बात सुन के यशोदा माता तो एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है अल्लाह। तो कहते हैं हाँ तुम तो ऐसे ही करोगी, है ना, तुम अपने बेटे की बाजू लोगी, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं नहीं, है ना। और आगे कहते हैं, और अभी और थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए, ये बलदाऊ मेरी साइड क्यों नहीं ले रहा है पता है क्या? ये बलदाऊ मेरे से जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि इनको पता है कि राधा रानी मेरी, है ना, मेरी दोस्त मेरी राधा रानी है, मैं राधा रानी से प्यार करता हूँ, और मुझे जो वृषभानु है, राजा वृषभानु है, वो मुझे अपना जमाई ना बना ले, है ना, और राधा रानी से मेरा ब्याह ना हो जाए, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा उससे ब्याह ना हो, इसलिए मुझे तुम्हारे नजरों में गिरा रहे हैं, मुझे चोर साबित कर रहे हैं। और अभी मैया यशोदा को तो इतना रोना आ जाता है। मैया यशोदा कहती है कि नहीं नहीं लल्ला, ऐसे नहीं है ना, तू मेरा पुत्र है ना, तू मेरा बच्चा है, मैं मुझे कुछ नहीं, तू खा ले, है ना, तूने नहीं खाया है, तूने ये माखन नहीं खाया है। तो अभी यहाँ पे मैया कह रही है कि नहीं नहीं, तूने माखन नहीं खाया है, मैं ही गलत हूँ, मैंने ही तुझे गलत साबित किया है ना, मैंने ही तुझ पे गलत लांछन लगाया है। तो लल्ला तू गलत नहीं है, और तू ऐसे कभी न बोलना कि तू मेरा बेटा नहीं है ना, तू मेरा पुत्र नहीं है ना, तू मेरा पुत्र है, तूने कुछ भी नहीं किया है, तू एकदम निष्पाप है ना, ये सारे झूठे हैं। अभी मैया कह रही है और मैया रो रही है ना। तो और कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं मैया, कि ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ ही नहीं ना, तुम मेरे पे लगाओ, मैं कब से बता रहा हूँ, तुम ये ग्वाल बालों की बात सुन रही हो, उन गोपियों की सुन रही हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ ही नहीं ना, तो तुम मेरी बात क्यों मानोगी? तुम मानो कि मैंने खाया है ना। तो मैया कह रही है नहीं नहीं लल्ला, तुमने नहीं खाया है, मैं कह रही हूँ ना तुमने नहीं खाया है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हाँ भैया मैंने खाया है ना। देखिए अभी बात कैसे पलट के आ गई। पहले भगवान कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया है, और मैया कहती है तुमने खाया है। और यहाँ पे अभी मैया रोते रोते हुए कह रही है कि नहीं लल्ला, तुमने नहीं खाया है। और यहाँ पे कन्हैया कह रहे हैं कि नहीं मैया, मैंने ही खाया है, सच में मैंने खाया है, तुम्हारी कसम मैंने माखन खाया है ना। और फिर भी मैया पूरा लाड़ प्यार कर रही है, कान्हा को गले से लगा रही है और कह रही है नहीं बेटा, ये तुमने नहीं खाया, मैं तुम्हें कोई लांछन नहीं लगाऊंगी। और अभी सारी गोपिया, बलदाऊ, वहां पे जो ग्वाल बाल है, सारे हंस रहे हैं कि कान्हा कितने कितने शरारती हो तुम, है ना, कितने तुम्हारी जो शब्दों में, तुम्हारी वाणी में तुम लोगों को क्या कर देते हो, भुला देते हो, है ना, तुम अपने मन मुताबिक लोगों के मन में उतर जाते हो। तो ऐसे ही जो हमारे आचार्य है, ये आचार्यों के हृदयों में, है ना, भगवान वास करते हैं, और भगवान को बड़ी खुशी मिलती है। भगवान को संतों के हृदयों में रह के वहां पे निवास करके खुशी मिलती है, और संतों को भी भगवान के हृदय में निवास करके खुशी मिलती है। तो इस तरह से ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान के अंशों के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। और मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबसे प्रार्थना है कि जो भी कुछ मेरे से गलतियां हुई है उसको मुझे बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने आज का क्लास प्रेजेंट किया। और जैसे आज का जो श्लोक था कि कैसे जीव जो है वो माया में पड़ जाता है और कैसे वो भगवान से विमुख हो जाता है, और वो जो अपने नारद मुनि जी का जो लीला बताया कि कैसे भगवान बोलते हैं कि भगवान जीव जो आना नहीं चाहता और नारद मुनि जी प्रयास करते हैं उस गृहस्थ को लाने का, तो आसक्ति उसको इतनी नीचे ले जाती है कुत्ते की योनि में, कुत्ते से सर्प की योनि में, फिर भी उसका आसक्ति नहीं जाता। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक जीव का जो आसक्ति है कितना प्रगाढ़ है। तो ये जो आसक्ति है इतना जो प्रगाढ़ है, उसको काटेंगे नहीं हम लोग तो तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लेकिन भौतिक रूप से भी हमारा पतन होता है। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आसक्ति छोड़ देना है, मतलब घर बार छोड़ के हम लोग को बाहर निकल जाना। अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हुए हम लोगों को जो भी है, जैसे भी है, हम ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, सन्यासी है, जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहते हुए अपने को अपना कार्य जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं है कि ये मेरा पैसा है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं,
तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मुझे इसका पालन करना है। तो करते हुए हम लोग करेंगे तो वो जो ड्यूटी का पालन है वो हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज एंड प्रभुपाद जी। एंड मुझे हमेशा ना प्रभु जी आपसे ये बात कहनी होती है, जब आप लेक्चर होने के बाद ना, जब आप उसके लिए बारे में थोड़ा सा सारांश में बताते हैं ना, तो वो सुनने में इतना मजा आता है ना, वो ही सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यही आप ही पूरा वो क्लास ना आपने ही बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है इस तरह से। वो अभी जब मैंने भी कहा है तो मुझे उसमें इतना रस नहीं आ रहा था जितना मुझे आप बता रहे हैं ना, उसमें मुझे बड़ा मैं कॉन्सेंट्रेट होके सुन रही थी प्रभु जी। ये आपकी खूबी है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं माता जी, ये आपका खूबी है कि जो आप हैं दूसरों के प्रवचन में या दूसरों के इवन कमेंट्स में आप जो है इतना रस ढूंढते हैं। तो दैट्स नाइस क्वालिटी माता जी, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। जीव पावन गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु साधुवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से दिखाया, समझाया माता जी इस श्लोक के माध्यम से। माता जी एक जिज्ञासा थी माता जी, जैसे शिव जी का आपने वर्णन किया कि जो सदा शिव जी हैं वे कारणोदक्षाय विष्णु ही है, और फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर ये शिरोदक्षाय विष्णु वे शिव जी के रूप में, और फिर रुद्र के रूप में, ऐसा आपने वर्णन किया माता जी। तो माता जी इस संदर्भ में माता जी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करेंगे माता जी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये आपने जैसा बताया कि शिव ही परमात्मा है या शिव ही गुरु है। एक मिनट। तो उसमें माता जी एक ये है कि शिव जी का जैसे ये धाम है, वो धाम के ऊपर बाद में ये जो ये विरजा नदी है, और फिर बाद में ये जो ये महाविष्णु जी का ये है, तो ये एक है। और दूसरा माता जी जैसे बीज मंत्र ओमकार को कहा जाता है, तो ये ओम को बीज मंत्र कहा जाता है। तो माता जी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, हम जो उनके 10 अपराध में भी देखते हैं, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र समझना। तो माता जी ये जो जैसे यहाँ पे शिव जी की आपने जैसे इतना अच्छा समझाया, तो इसमें माता जी थोड़ा और क्लेरिफिकेशन करके थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी प्रयास करेंगे बताने का कि जैसे यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये जो पुराण बनाए गए हैं ना, सत्वगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण, ये उन बद्ध जीवों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि सभी का स्वभाव अलग अलग है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हर हाल में ये जीव मेरे पास आए। तो ये जो शिव पुराण है, ये शिव पुराण क्या है? तमोगुणी पुराण है। तो जो जीव तमोगुण में है तो उनको वो मौका दिया जाता है ना, कि वो भी भगवान की भक्ति कर सके, वो भी भगवान की तरफ आकृष्ट हो सके, है ना। भले वो तमोगुण में है, उसका स्वभाव उस तरह से है, तो भगवान हर जीव को वो सहायता प्रदान करते हैं, है ना। भगवान हमेशा इतने भक्त वत्सल है कि सभी गुणों में, रजोगुणों में, सत्वगुणों में है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रजोगुणों में है, जो तमोगुणों में है, तो उन सबके लिए ये अलग अलग प्रयोजन भगवान ने किए हुए हैं। तो जब ये जो शिव पुराण है या जो ये शिव भक्त है, ये जब इन भागवतम को वगैरह जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ना वो कहते हैं ना भगवान कि अब भगवान स्वयं वो ज्ञान उनके अंदर प्रकट कर देते हैं, है ना। तो जब तक वो तमोगुण में है, रजोगुण में है, तब तक वो शिव मंत्र का उच्चारण करेंगे, वो अपने उनकी वो इच्छाएं है तो वो उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लेकिन भगवान शिव जी ही धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको वो या दुर्गा माता है ना, ये लोग ये सब देवी देवता क्या करते हैं कि उस बद्ध जीव को विष्णु के चरणों तक लाते हैं, कृष्ण के चरणों तक लाते हैं, तो उसकी वो जिज्ञासा बढ़ती है। और वो लाते कैसे हैं, तो उनके ऊपर किसी कृष्ण भक्त की कृपा होती है। बहुत ही बिरले होते हैं जिनको साक्षात भगवान के जैसे मंदिर में गए और फिर उनको वो जिज्ञासा हुई भागवतम पढ़ने की, भगवत गीता पढ़ने की या इस इस्कॉन से जुड़ने की। लेकिन हम सबने, यदि हमारा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो हमको किसी ना किसी भक्त ने ही लाया है,
है ना। हम सब किसी भक्त के वजह से ही इस्कॉन में जुड़े हैं। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान कृष्ण भक्तों के सहारे हमें, हमारे अंदर वो इच्छाएं प्रकट करते हैं, हमारे अंदर वो भक्ति का बीज डाल देते हैं, है ना। और इस तरह से जो आ, जो बद्ध जीव है ना, जो अभी जिन्होंने तमोगुण में थे, वो जो पहले शिव की उपासना कर रहे थे, फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे भगवत गीता, भागवतम, इनके सिद्धांतों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और प्रभुपाद जी इसी के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि अपने तर्कों से मत समझिए, है ना। भगवान आपको अपने तर्कों से नहीं समझ में आएंगे, तो सिद्धांतों को समझ लीजिए, और सिद्धांत क्या करेंगे, आपके मन में वो भक्ति उत्पन्न करेंगे। तो जब हम इन सिद्धांतों को जानना शुरू करते हैं कि अरे असलियत में तो जो कारणोदक्षाई विष्णु है वही सदाशिव है, फिर उनसे ही गर्भोदक्षाई है तो वो शिव है, फिर उनसे ही जो शिरोदक्षाई है वो शंभु है, फिर आगे आते हैं रुद्र। तो ये जो अभी ये जो इनके विस्तार हुए हैं, तो इनके साथ शक्तियां भी आती है ना। जो शक्ति है, जो दुर्गा माता है ना, दुर्गा देवी है, फिर पार्वती देवी है, फिर इनका क्या होता है, इनको इन तमोगुनी, रजोगुनी, इनके साथ इनका मिलाप होता है ना। तो शिव जी के साथ पार्वती जी है, दुर्गा माता जी है, तो इस तरह से इनका इन शक्तियों के उनके साथ मिलाप होता है, और ये उन बद्ध जीवों को भक्ति करने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इनको वरदान देते हैं, इनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, ताकि धीरे धीरे इसमें वो भक्ति का विकास होता रहे, है ना प्रभु जी। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चलता है प्रभु जी। होप करती हूँ कि आपके जिज्ञासा को कुछ समाधान कर पाई हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, साधु साधु, आपने बहुत अच्छी तरह से, जैसे जिनकी जैसी श्रद्धा है वैसे वे शिव जी को और वे सिद्धांत को समझ के वो आगे और प्रगति कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, पहले तो आज का लेक्चर आपका हमेशा की तरह बहुत सुंदर था, और आप जब बता रहे थे कि नारद मुनि की वो स्टोरी का कह रहे थे, तभी मुझे, हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें भी वे उसी तरह का उदाहरण था। जब हम लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति में अग्रसर होने लगते हैं, तभी हमारे साथ भी ऐसे होता है कि माया की बहुत मार पड़ती है, और जो उसमें टिक जाता है वही फिर भक्ति में रह जाता है, और फिर तभी पता चलता है कि हमें भगवान के चरण ही पकड़ने हैं, तो फिर वो भगवान के पास रहता है। और जो शुद्धि नहीं होता है वो निकल जाता है भगवान से दूर हो जाता है, भक्ति में से दूर हो जाता है। वो प्रसंग मुझे याद आया जब आप वो स्टोरी बता रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। अपने भक्ति रसामृत सिंधु का नाम निकाला तो मुझे और एक छोटी सी कथा याद आई, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि एक सन्यासी थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और गांव से जाते वक्त वहां पे एक शमशान लगता है। तो शमशान से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शमशान ऐसे रास्ते से टच होके ही था। तो वो देखते हैं कि वहां पे सारे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसका फलाना फलाना का नाम है, और उसकी आयु है 2 साल 2 साल 4 महीने, किसी की है 4 साल 2 महीने, किसी की ज्यादा से ज्यादा 8 साल, ऐसे आयु है। तो वो सन्यासी हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसा गांव है कि जहाँ पे 8 साल के ऊपर कोई जिया ही नहीं है ना, किसी की आयु 8 साल के ऊपर है ही नहीं। तो उनको वो बड़ी जिज्ञासा भी होती है, तो वो जानना चाहते हैं कि इस गांव में क्या है ऐसे कि कोई 8 साल के ऊपर यहाँ पे जीता ही नहीं है। सारे 2 साल से लेके 8 साल के बीच में ही सबकी आयु है ना। तो अभी वो मन में प्रण करते हैं कि यहाँ पे तो मैं रुकूंगा नहीं इस गांव में, है ना, क्योंकि इस गांव में कुछ तो प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि इतनी यहाँ पे लोगों की आयु कम क्यों है। तो अभी वो गांव में प्रवेश करते हैं। गांव में प्रवेश करने के बाद वहाँ जो मंदिर है वो मंदिर में जाते हैं, और वहाँ के जो महंत है उनसे पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे जो शमशान में है, मैंने देखा कि सबकी आयु, है ना, तो यहाँ पे कोई ज्यादा आयु जीता ही नहीं है क्या। तो महंत कहते हैं क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कोई बूढ़े हैं, है ना, कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जीता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे गांव का एक रूल है कि हम लोग रोज सोने से पहले एक डायरी में हमने आज भगवान के लिए कितना समय बिताया, हमने आज हरि नाम कितने समय के लिए किया, किसी ने 2 घंटे किया, किसी ने 3 घंटे किया, है ना।
किसी ने 15 मिनट ही किया, किसी को आज 5 मिनट का ही समय मिला। तो हम हमारा समय लिखते हैं सोने से पहले, है ना? और हमारी डायरी में वो समय लिखा हुआ रहता है कि आज हमने दिन भर में भगवान के लिए कितना समय दिया। फिर वो आदमी जब मरता है तो वो उसकी डायरी में वो कैलकुलेट करते हैं कितना समय उसने भगवान के लिए जो बिताया है ना, तो वो ही उसकी आयु है, वही समय उसने रियल में जिया है। और हम वहाँ पे उसके वो समय को वहाँ पे हम सूचित करते हैं कि इस आदमी ने इतना समय जिया है ना? तो ये सच में ये जब मैंने ये कहानी सुनी मुझे बहुत ही ये मन को स्पर्श करके गई कि सच में हम इतनी लंबी आयु जीते हैं, लेकिन हमारी रियल आयु क्या है कि हमने भगवान के लिए कितनी आयु जी, हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के नाम के लिए जो आयु हमने हमारा समय बिताया, वही हमारी रियल आयु है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा ये वर्णन था माता जी। ऐसा लगता है ये सुन के कि ऐसा डायरी हमको भी मेंटेन करना चाहिए। मैं कितना साल जिया हूं, हमको पता चलेगा। हरे कृष्णा।